की मीटिंग में मुख्यतया क्या तय हुआ? देखिए, मैं देख रहा हूँ मीडिया के एक वर्ग में सूत्र भी नहीं लिख रहे हैं, अपनी मर्जी से लिख रहे हैं। दो तीन चीजें हुई जो बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग कमोबेश सबों ने माना कि 3 हफ्ते के अंदर, 3 हफ्ते, ये 24 दिन कर लीजिए, 25 दिन कर लीजिए, सीट शेयरिंग, मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम पर बात हो और ये सारी चीजें तय होगी कि मीटिंग यहाँ करना है, वहां करना है, यहाँ करना है, वहां करना है। बाकी डिटेल आपको कहाँ एक्चुअली हो गई पहली और कहाँ दूसरी, वो सब तय हो जाएगी। ये तय किया गया कि हम लोगों को 101 मैक्सिमम इंश्योर करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, 101। तीसरी चीज ये तय किया गया, जो खास तौर पर तेजस्वी जी ने भी एम्फेसाइज किया, कि हमें मोदी जी मुद्दा विहीन राजनीति करते हैं। हमें 5 वैसे मुद्दे देने हैं जो इन्होंने इम्फेटिकली उन्होंने कहा, जो लोगों को लगे कि ये मेरे मुद्दे हैं, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, पेंशन का मुद्दा हो, रोजमर्रा की जिंदगी का मुद्दा हो, बच्चों के भविष्य का मुद्दा हो, बेहतर स्वास्थ्य का मुद्दा हो, इस तरह के मुद्दों का चयन कर। ये मैं समझता हूं उपलब्धि इस मीटिंग की रही कि मुद्दों पर बातचीत हो, मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम हो, सीट शेयरिंग विद इन 3 वीक्स एट स्टेट लेवल शुड बी एंश्योर्ड। ये तय कर लेना चाहिए। मैं समझता हूं उसके बाद जो कुछ आप मीडिया में देख रहे हैं, मैं माफी के साथ कहता हूं, मेरा मन करता है उनके पांव पकड़ लूं। भूत आता है क्या? प्रेत आके आपको कुछ बताता है कि नीतीश जी नाराज हो गए, लालू जी नाराज हो गए? कोई नाराज नहीं हुआ। नीतीश जी प्रणेता हैं, शुरुआत उन्होंने ही की थी, और लालू जी एक अभिभावक की भूमिका में आज भी उन्होंने निर्देश दिया कि देखो वक्त थोड़ा ज्यादा बीत गया, अब सब कुछ टाइम बाउंड पीरियोडिकली ये तय करना होगा। दूसरा सर यह है कि जो रेजुलेशन आया उसमें सीधे वीवीपैट की बात करूंगा, इलेक्शन कमीशन तक जाने की बात है, इस पर सर्वसम्मति मीटिंग में बैठी सभी पार्टियों की थी। देखिए, रेजोल्यूशन क्या होता है, एक होता है मेजर नैरेटिव जो 24 के चुनाव को लेकर के, जो मैंने आपको अभी बताया। दूसरा था कभी सांसदों का निलंबन हुआ है, तकरीबन 150 सांसद। राज्यसभा में तो सुना है कि आज कई सांसद चाहते कि निलंबित कर दिए जाए, वो नहीं किए गए। पता नहीं सरकार क्या सोच रही थी कि इतना काफी हो गया, अब ज्यादा थुथू होगी। दूसरा था ईवीएम को लेकर के सर्वसम्मति थी कि हम इलेक्शन कमीशन को जाके कहेंगे 100% वीवीपैट काउंटिंग, वीवीपैट काउंटिंग 100% सिक्योर करने में, इंश्योर करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? मतलब इलेक्शन कमीशन को या सरकार को इससे परेशानी क्यों होनी चाहिए? और अगर 100% वीवीपैट, जो कि एक बार वोटर देख करके एक अलग बॉक्स में डाल दे जो वही हो, मैं समझता हूं कि जो भी मन में शंकाएं हैं लोगों की, वो खत्म हो जाएंगी। क्या मैं ये मान सकता हूं इस मीटिंग की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है, क्योंकि ईवीएम को लेकर इंडिया अलायंस के पार्टी लीडर का ही अलग अलग बयान होता था, इस बार ये सर्वसम्मति सहमति से बनी कि वीवीपैट 100% अनिवार्य हो, हर मतदाता को वीवीपैट मिले, इसको लेकर आप लोग जाएंगे। सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कहना चाहेंगे आप, हालांकि मैं नहीं मानता हूं कि इतनी बड़ी मीटिंग में जहां इतने दलों के बड़े बड़े नेता हों, सबसे बड़ी उपलब्धि का कोई आकलन किया जाए। सबसे बड़ी उपलब्धि थी ये तय करना कि हम 101 मैक्सिमाइज करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम मुद्दों को से मोदी जी को घेरेंगे। मोदी जी के पास मुद्दे नहीं है, वो मंदिर मस्जिद के साइज पे देश के चुनाव नहीं होने चाहिए। तीसरी चीज कि इलेक्शन के लिए सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है ईवीएम, उसमें वीवीपैट काउंटिंग की मांग करना सर्वसम्मति से, मैं समझता हूं ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितने बाकी मुद्दे। सर्वसम्मति था ना, कंसेंसस? बिल्कुल बिल्कुल सर्वसम्मति। ठीक है। अब सर सवाल ये उठता है कि ममता साहब उस प्रस्ताव का समर्थन किए कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कन्वीनर भी हो और पीएम के चेहरे के तौर पर भी इंडिया अलायंस की तरफ से रहे। इन दोनों पार्टी के अलावे और किन नेताओं और पार्टियों की सहमति? देखिए, आपको इससे पहले ये जानना जरूरी है, ममता जी ने कहा, केजरीवाल साहब ने सपोर्ट किया, लेकिन खड़गे साहब ने क्या कहा, वो अगर आप सुनेंगे ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे। डिनाई किया? नहीं, ऐसे डिनाई नहीं किया। अपनी जीवन गाथा बताइए, अपनी जीवन गाथा, अपना संघर्ष बताया। वो लोगों की तरह रोते नहीं है कि मैं चाय बेचता था, जिसका कोई गवाह नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी के गवाह बहुत लोग हैं। उन्होंने कहा सुनो,
पहले हम चुनाव जीत लें, फिर हम प्रधानमंत्री का फैसला करेंगे और अपनी पूरी जीवन गाथा सामने रखें जो हम में से कई लोग वाकिफ थे। ये होता है एक व्यक्ति का स्टेचर जिसका उन्होंने आज परिचय दिया और उसके बाद सब लोगों ने कुछ बचा नहीं था बोलने के लिए, खड़गे जी की बात मानी। लेकिन अक्सर चेहरे के मसले पर भाजपा आप लोगों को घेरती है, कम से कम चेहरे की बात तो हुई। ये तो और उदारवादी बात है कि जिनकी बात हुई वो इनकार करते हैं, कहते हैं नहीं, जीतेंगे फिर बनेंगे। नहीं, चेहरे की बात बीजेपी जब करती है ना तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र को खत्म करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में कहीं भी हमारा ये व्यक्ति केंद्रित नहीं है। आप पढ़िए प्रधानमंत्री के चयन का, ये हमने क्या कर दिया है। प्रधानमंत्री जी को साबुन की टिकिया बना दिया है, शैम्पू प्रधानमंत्री के पद को शैम्पू का सैशे बना दिया है, या कोई फल का टुकड़ा बना दिया। सामूहिकता रहे तो देश में वो परिस्थितियां नहीं होंगी जो अभी हम देख रहे हैं। 150 सांसद निलंबित हैं, 16 मिनट 10 मिनट में बिल पास हो रहे हैं। ये लोकतंत्र पे ज्ञान दे रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। राजनीति के इस यथार्थ से आप इनकार नहीं कर, जो आप लोग धार्मिक ध्रुवीकरण की बात करते हैं मतदाताओं के बीच, राम मंदिर का मुद्दा है। लालू जी ने इस मुद्दे को मीटिंग में उठाया कि राम मंदिर का जो मुद्दा है या जो धार्मिक ध्रुवीकरण का मुद्दा है, इस पर भी इंडिया अलायंस के लोग साथी मिलकर हम तय करेंगे कि कैसे भाजपा को काउंटर करना है। ये आपको किसने कहा? ये बातें आ रही है पब्लिक, गलत। लालू जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। लालू जी की पॉलिटिक्स से जो भी वाकिफ है उन्होंने कहा मिलके रहो, विलंब हो गया, 101 इंश्योर करिए, सीट शेयरिंग करिए, एक दूसरे के खिलाफ बयान मत दीजिए। ये मुद्दे थे। ये किसने तो काउंटर तो करेंगे आप? नहीं, काउंटर नहीं। देखिए, हम तो सिर्फ ये जब ये राम मंदिर की बात करेंगे ना, हमको इनको मर्यादा पुरुषोत्तम की तस्वीर दिखाएंगे, गांधी के राम की बात करेंगे, ये वहीं पिट जाएंगे। मेरे राम, मेरे अंदर के राम पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हम अपने भगवान को राजनीतिक उपकरण नहीं बनने देंगे। और आपको एश्योर करते हैं कि हमारी जो राम कथा होगी ना वो गांधी वाली होगी, जिसमें गोडसे के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन जो बात लालू जी ने कहा कि हर लोग अलग अलग तरीके का बयान ना दें, बयान जब आता है तमिलनाडु से मुख्यमंत्री के बेटे साहब ने, उससे राजनीतिक तौर पर नुकसान देखने को मिलता है, तो उस लीकेज को तो बंद करना नहीं। वो सब उन तमाम चीजों पे बात हुई है, आज ये तय हुआ है। लेकिन जिस संदर्भ में उन्होंने कहा था, उन्होंने कास्ट हिरार्की की बात की थी, ऊंच नीच की बात की थी, जातिगत उत्पीड़न की बात की थी। इसको क्यों बीजेपी के लोग दबा रहे हैं? उनको हर विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला चाहिए क्या, जो पंखे से लटक के जान दे दे? ये होती है व्यवस्था। हम इस व्यवस्था को एक्सपोज करेंगे। बिहार अग्रणी राज्य है। खबर ये भी आ रही है कि रैली महात्मा गांधी से जुड़ा जो तारीख है 30 तारीख, वो हिंदुस्तान के एक लोगों के जहन में है। उस दिन पटना के गांधी मैदान में इंडिया अलायंस की पहली रैली। नहीं, महात्मा गांधी की ही जिंदगी से नहीं है, वो आरएसएस की जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि गांधी की हत्या जिसने की थी ना, उसका किस संगठन से संबंध था? बहुत क्लोज, इंटीमेट। रैली करेंगे? नहीं, रैली करेंगे। ये भी कहेंगे कि गांधी के हत्यारे आज देखिए सत्ता शिखर पे कहां तक पहुंच गए। गोडसे को देशभक्त बताने वाला भोपाल की सांसद है। ये सब बातें होंगी। तो रैली होगी 30 को पटना में, बिहार काफी चर्चा चल रही है। मैं समझता हूं 2-1 दिन में क्लैरिटी हो जाए। अच्छा, एक चीज और है कि ऑलमोस्ट अब इस तरह सीधे आप लोग अब चुनाव में उतरेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है। इस तरह की मीटिंग नहीं होगी, कोऑर्डिनेशन जो कमेटी कांग्रेस ने बनाई है, जो अलग अलग और रीजनल पार्टियों की कमेटी होगी, आपस में बातचीत कर स्टेट लेवल से सीट शेयरिंग फार्मूले पर बात करके जल्दी आप लोग सॉर्ट आउट करेंगे। आपकी दोनों बातों में से एक बात सही है, जो कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग स्टेट लेवल, लेकिन हम मिलेंगे नहीं, ये किसने कहा? ये तो पूछ रहा नहीं, मिलेंगे भी और सीट शेयरिंग के लिए भी बातें होंगी। जल्दी हो जाएगी सब कुछ। अब तो फास्ट ट्रैक पे है सब चीजें। एक सवाल सर और है, एक प्रमुख पार्टी के बसपा आती है इसमें, तो मैं आउट हूं, वो अखिलेश यादव थे। उन्होंने अपनी बात रखी, प्रेम गोपाल जी ने कहा था, उन्होंने अपनी बात रखी। अब ये सारी चीजें
कमेटी के अंदर हैं, नेताओं के बीच में हैं, कि लोगों का इंक्लिनेशन देखें, पॉलिटिकल पार्टीज का इंक्लिनेशन देखें, फिर उस पर फैसला करें। तो उनकी बात सुनी, बिल्कुल सुनी, जाएगी, बसपा बिल्कुल लेना है, सुनी गई, समझी गई, और उस पर बाकायदा खड़गे साहब ने कहा कि रूमर पर हम लोगों को तवज्जो नहीं देना चाहिए। एक सवाल सर और है, चूंकि जो बंगाल को लेकर आता है, बात बीएमसी के साथ होगी या लेफ्ट के साथ होगी, वहां सभी दल मौजूद थे। बंगाल में कैसे होगा ये कोलैबोरेशन? सब हो जाएगा, आप देखते रहिए ना। ये जो स्टेट्स जहां आपको प्रॉब्लम लग रहा है ना, उसी को रिजॉल्व करने के लिए ना इस तरह की मीटिंग होती है, बेहतर होगा।